सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत मैं करूं उससे पहले आप सबका मैं बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबने थर्ड सेमिस्टर के कॉम्बो के ऊपर और फिफ्थ सेमिस्टर के सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो प्यार दर्शाया है एक ही दिन में, ओनली संडे के अंदर 10:30 बजे के बाद, वो बहुत ज्यादा है और हमें यही चाहिए होता है ना। इसकी वजह से ही हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। आप कोर्स के अंदर से पढ़ के अच्छे नंबर लाते हो, उसमें से भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अभी तक आप थर्ड सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर के कोर्स में नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी जुड़ सकते हैं, ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2024 से हमने थोड़े बहुत रूल्स में चेंज किए हैं, जो हमें लास्ट 2 वीक से हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स की जो हमें फीडबैक मिल रहे थे उसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे, हमारी टीम वर्क कर रही थी और उसके ऊपर फाइनली हमने डिसीजन लिए हैं। बहुत सारी नोटिफिकेशन भी हमने ग्रुप में डाल दी है, अपनी एप्लीकेशन में डाल दी है। शायद आपको पता हो, ना भी पता हो, लेकिन सेमेस्टर की शुरुआत में वो बताना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले न्यू रूल्स फॉर 2024। देखो, लास्ट सेमेस्टर में हमने एक रूल्स बनाया था स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर कि सर आप जब स्टार्टिंग में कोर्स की प्राइस 450-500 रुपीज रखते हो, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस कम होती जाती है, 400 हो जाती है, 350 और एग्जाम के टाइम में 300 होती है। तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो पहले दिन जो प्राइस है, मान लो पहले आपने 500 से शुरुआत करी है, तो एग्जाम के अगले वीक में 400 हो तब तक तो ठीक है, उससे कम मत करिए। मतलब 10% तक ऑफ दीजिए। तो हमने लास्ट टाइम एक रूल बनाया कि भाई इनिशियल लेवल पे मान लो 5% का ऑफ आया है, तो पूरे सेमेस्टर में कभी कभी फेस्टिवल के टाइम में 5% का ऑफ वापस आएगा, लेकिन उससे ज्यादा ऑफ मतलब 10% मैक्सिमम, वो ऑफ तो एग्जाम के टाइम पे ही आएगा। ठीक, और उसको हमने फॉलो किया लास्ट सेमेस्टर में और उसमें हमें बहुत अच्छा मजा भी आया, एक अच्छा मास आया, है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग में 2 तरह के मास है। मैं ये बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखूंगा कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, मिडिल एवरेज स्टूडेंट्स भी और बहुत खराब स्टूडेंट्स भी है। अब ये बहुत खराब स्टूडेंट्स वाला जो बैच है वो क्या करता था, एंड मोमेंट में जब 15 दिन में कोर्स की प्राइस 300 350 होती थी, तब कोर्स बाय कर लेते थे और फिर उन लोगों ने टीचर को खरीद लिया हो, ऐसा हमें फीलिंग आता था उनके कभी कभी मैसेज से, है ना। कभी हम देखते, एक बार हमारी एप्लीकेशन डाउन गई थी, है ना, एग्जाम के 4 दिन पहले आधे घंटे के लिए, लेकिन उस टाइम पे जो मैसेजेस आए थे उसका हमने एनालिसिस करवाया था। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए थे, है ना, उसका उसमें से जो हाई लेवल के मैसेज थे, आप समझ सकते हो, उसका हमने एनालिसिस करवाया था और वो स्टूडेंट ऐसे ही निकले थे जो 300 रुपीज वाले थे। और उस टाइम से हमने डिसाइड कर लिया कि 300 रुपीज जीवन में कम मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चाहिए। तो वो हमने लास्ट सेमेस्टर में बंद किया। तो लास्ट सेमेस्टर में भी एक बार एप्लीकेशन डाउन गई थी, क्योंकि इतने सारे बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो कभी कभी सर्वर पे लोड रहता है, लेकिन टीम बैठी हुई होती है, आधे घंटे में हो जाता है। अब लास्ट सेम में जो रहता था टेक्निकल इश्यू, नई ऐप थी, डेवलपर नए थे। अब इस सेमेस्टर में कोई इश्यू कभी आया नहीं, एक बार आया था, 15 मिनट में सॉल्व हो गया था, ओनली 15 मिनट। और 15 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है, मतलब टीम भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, टीम को भी पता चल गया है कि जब एग्जाम पे टाइम में इतना लोड आता है तो इसको ऐसे मैनेज कर लेना है ना। और अलग अलग टाइम पे लोड रहता है तो हम उनको एडवांस में बोल देते हैं कि भाई आज इसका पेपर है तो इतने स्टूडेंट एक साथ लोड में रहेंगे, तो आप ध्यान रखना। तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है, इस बार कोई इश्यू कभी आया नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम ने हमको सिखाया कि ये आपको नहीं करना है, हमने नहीं किया और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। एडवांस लेवल से कोर्स में बच्चे जुड़ना शुरू हो गए, डाउट भी इनिशियल लेवल पे आने लगे और एंड मोमेंट तक डाउट कम आए। वरना तो लास्ट टाइम पे इतने डाउट आते स्टूडेंट ज्यादा जुड़ने की वजह से, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये पहला फंडा। इस बार भी हमने हर एक कोर्स के ऊपर 5% दिया है। फेस्टिवल पे कभी कभी 5% आएगा और एग्जाम पे टाइम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएगा तो 10%। और एग्जाम मतलब मान लो मंडे से एग्जाम शुरू हो रही तो 3-4 दिन पहले, उससे पहले नहीं। ठीक, तो ये रूल तो हमारा है ही है। अब दूसरा रूल समझ लीजिए। रूल 1 तो जो था उसको हम फॉलो करने ही वाले हैं। रूल 2, रूल 2 क्या है? अब रूल 2 पे जाओ उससे पहले रूल 1 में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कभी कभी आपके ऐसे मैसेज आते हैं कि सर आपके कोर्स में प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, 50 रुपीज कम कर दो, 100 कम कर दो। जैसे कि मान लो कंप्यूटर का जो बंडल है 6 सब्जेक्ट का 2200 का है, तो स्टूडेंट के मैसेज था 2000 कर दो। अब आपका सवाल आता है 200 रुपीज के लिए, लेकिन आप अंदर कोर्स में जाकर के टीचर्स की मेहनत देखिए। हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर यूनिक वे में सब चल रहा है। मतलब प्रिय सर यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं तो कवन सर भी खड़े खड़े यहाँ पे ही पढ़ा रहे, आकाश सर भी खड़े खड़े ही यहाँ पे पढ़ा रहे, भूमि मैडम भी यहाँ पे पढ़ा रहे, मुफद्दल सर भी यहाँ पे पढ़ा रहे, प्रिय सर पीडीएफ दे रहे हैं तो सारे सर पीडीएफ दे रहे हैं, प्रिय सर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सारे सर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रिय सर 24x डाउट सपोर्ट दे रहे हैं तो सारे टीचर डाउट सपोर्ट दे रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे टीचर्स आपके आंसर देते हैं। इस फैसिलिटी के 100-200 रुपीज कहीं कहीं पे ज्यादा होते हैं, है ना, बाकी कुछ नहीं। टीचर्स को हमने 2 ऑप्शन दिए थे। एक साल पहले हमारी जब मीटिंग हुई थी, टीचर क्या करना है,
पैसे कम करने हैं, डाउट सॉल्यूशन को कैसे भी रख देना है, कुछ भी चलेगा अंदर कोर्स के अंदर, जो जिसको मर्जी वो करना है, ऐसा करना है कि 100-150 रुपए ज्यादा रख के थोड़ा प्रॉपर वे में, एक सिंगल यूनिक वे में चलना है। सभी टीचर ने बोला था यूनिक वे में चलते हैं और उसमें मजा आ रहा है ना, उसमें बहुत मजा आ रहा है। और एक टीम की तरह काम कर रहे हैं सब लोग, पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं सब लोग, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे साथ, वरना कोई मेरे साथ आपको दिखे भी नहीं, है ना, मेरे साथ आपको दिखे भी नहीं, और हम साथ में लेके चलने का मानते हैं। तो ये इसका भी रीजन है। अब दूसरा जो है रूल नंबर 2 इस बार से हम फॉलो करेंगे, पूरे सेमिस्टर में चाहे शुरुआत हो, मिड सेम एग्जाम हो के फाइनल एग्जाम हो, यूट्यूब पे एक भी सेशन अब फ्री वाले नहीं रहेंगे। यूट्यूब पे एक भी सेशन अब फ्री वाले नहीं रहेंगे, है ना। अगर आपको पढ़ाई करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है, तो कोर्स में से पढ़ाई करिए। इसके पीछे का रीजन हमें पता चला है ना। हम ऐसे टीचर कभी हमारे एथिक्स भूलते नहीं है। हम जब टीचर बने थे तब हमारे दिल में एक रूल आया था कि भाई सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स का तरीका अब बहुत गलत बन गया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं यहाँ पे शो नहीं करता कभी कभी प्रूफ, वरना मेरे पास नंबर भी स्टूडेंट्स के हैं, नाम भी पता है, सब कुछ मेरे पास डिटेल है, लेकिन मैं कभी स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बिगाड़ने का नहीं सोचता, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं लाने वाला, है ना। खराब चीजें मैं कभी शो नहीं करता, अच्छी चीजें मैं ऑलवेज शो करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप में से भी वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स करते क्या है, ऑनलाइन पढ़ते हैं फ्री में, मेरे पास मैथ्स में पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा टीचर हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा भी गलत फायदा आप में से उठाते हैं। मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के, सर आप जब फ्री पढ़ाते हो ना तो स्टूडेंट्स आपका बेनिफिट ले जाते हैं। मैं बोलता हूँ बेटा कैसे ले जाएंगे, मेरे पास ऐसा तो क्या है जो मेरे पास से ले जाए। तो मेरे को बोलते हैं सर पढ़ते आपके कोर्स से नहीं है, फ्री में से पढ़ते हैं, लेकिन डाउट आपको पूछते हैं, जैसे कोर्स बाय किया हो और आप एक अच्छे टीचर हो तो डाउट भी सॉल्व कर देते, लेकिन सर आपको आपका भी टाइम का देखना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप कोर्स के स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व नहीं करते हो, उसके भी तो करते ही हो, लेकिन उनके भी करते, लेकिन आप कितने हेक्टिक शेड्यूल में हो जाते हो। तो मुझे कभी कभी लगता है भाई बात तो सही है। तो इस बार से पहली चीज तो यूट्यूब पे सेशन बंद हम करेंगे। दूसरा, ऐसा भी देखने को आया है कि भाई पढ़ता कहीं पे ऑफलाइन है, कहीं पे और ऑनलाइन है, वहां पे डाउट सॉल्व नहीं होते तो हमें भेजता है, और हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं जो विदाउट चेक करे हुए उनके नंबर भी चेक नहीं करते और उनके डाउट सॉल्व कर देते। तो इस बार से एक स्ट्रिक्ट रूल बन गया है, यूट्यूब पे कोई भी सेशन फ्री के नहीं होंगे। तो आपका माइंडसेट पहले से क्लियर कर लो, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको पढ़ना है प्रॉपर तो कहीं पे ऑफलाइन जुड़ जाइए, कहीं पे ऑनलाइन जुड़ जाइए, या फिर प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार से जब आपका डाउट आएगा तो हमारी टीम के 2 मेंबर्स हमने रखे, आपका नंबर चेक किया जाएगा एप्लीकेशन के साथ कि भाई कोर्स बाय किया है कि नहीं किया है। ये पहली कंडीशन है। अगर आपने कोर्स जिस नंबर से डाउट भेजा उस नंबर से कोर्स बाय नहीं किया होगा तो आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा, आपका डाउट सॉल्व, आपको रिप्लाई ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमारे साइड सीधा नंबर डाले लेकिन तुरंत देख जाता है आपने कितने कितने कोर्स बाय किए, है ना। और हम हमारे डेटा में डाल देंगे कि इस बंदे ने कोर्स लिया नहीं है, ये डाउट भेजता रहता है और इसको कोई आंसर नहीं देने का है। तो डाउट भेजने से पहले बहुत सोच समझ के डाउट भेजना, वरना ये डाउट में आपके यूनिवर्सिटी के दूसरे डाउट के भी आंसर कभी नहीं आएंगे। समझ गए फंडा, है ना, समझ रहे हो, ये बोलना लाइन जरूरी है, समझ रहे हो, ये खास ध्यान रखना। इस बार से अब बंद, इस बार से अब बंद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा मैसेजेस भी हमें सेंड किए हैं कि सर ये हो रहा है, और हमें सब पता चला भी है, और पहले पता भी था, लेकिन पहले सब लोग बहुत दयावान थे। अब दयावान बनना है, आपको नोटिफिकेशन देनी है, सब कुछ देना है, सपोर्ट करना है, लेकिन पढ़ाई में सबसे पहले उनका सपोर्ट होने वाला है कि जिन लोगों ने एक्चुअल में कोर्स में एनरोल है ना, उनका भला करना है ना, क्योंकि वो हमारे पे ट्रस्ट करके कोर्स में आए हैं, है ना, हमारे पे ट्रस्ट करके कोर्स में आए, तो उनका भला वो पहले तो हमें करना ही, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब करते हैं और अर्न करते हैं तो आपका घर चलता है, तो यहाँ पे भी सेम है, हम लोग काम करते हैं, यहाँ से कुछ अर्न होता है तो हमारे घर चलते हैं और कुछ जरूरियात की चीजें हम ले पाते हैं। तो फंडा यही होता है भाई, टीट फॉर टेट वाला फंडा ही होता है, जेवा साथे तेवा, है ना। तो आपके पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, पैसे लेते हैं, फ्री में तो कहीं करते नहीं होगे, और हम भी हमारा मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि जितना फ्री हो पाए उतना करें, लेकिन कभी कभी ये मिस यूज की वजह से हमें थोड़े डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। तो बस यही समझाना था आपको। तो कोर्स वाले स्टूडेंट्स लाइव होगे कि नहीं, तो होगे भाई, लेकिन कोर्स में होगे, एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे होगे, है ना। जैसे मैथमेटिक्स 1 में आप चेक कर लो, यूट्यूब पे कोई लाइव सेशन नहीं हो रहा है, ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन में पेड स्टूडेंट के लिए ही एप्लीकेशन में ही लाइव सेशन हो रहा है ना। दूसरा भी एक डाउट आया था, सर लाइव एंड रिकॉर्डिंग, है ना, लाइव एंड रिकॉर्डिंग, लाइव वर्सेस रिकॉर्डिंग क्या होगा। अब मुझे आप ही समझाओ, रिकॉर्डिंग सेशन
सारे अवेलेबल है 100% लाइव, कभी कभी होते हैं, हर एक कोर्स में तो लाइव हम करते भी नहीं है। क्यों? मान लो कोई कॉलेज है 15 दिन में मिड सेम आ गई, कोई कॉलेज में 2 महीने में आई, कोई कॉलेज में 1 महीने में आई, जब मिड सेम चलती है तब लाइव का गया। आप एक लेक्चर में नहीं आते, दूसरे लेक्चर में लाइव में आते, कुछ पता चलता नहीं है। लाइव के अंदर सेशन में मैं आता हूं, कैसे हो बच्चों, 10 मिनट जाती है, किसी का कोई डाउट आता है जो बाकी के लोगों का डाउट नहीं भी होता है तो उसमें भी टाइम पास होता है। हमारी सिस्टम क्या है, 24/7 स्ट्रॉन्ग डाउट सपोर्ट के, है ना। और हमने ऑलवेज रैंकर से पूछा है कि बेटा किसमें ज्यादा मजा रहता है, तो रैंकर बोलता है सर रिकॉर्डिंग में मेरे टाइम पे देख सकता हूं, फॉरवर्ड कर सकता हूं, बैक कर सकता हूं, जिसमें मुझे समझ में आता है वो मैं ना भी देखूं चलता है, पीडीएफ से देख लेता हूं, जितनी भी बार देखना है सेशन देख सकता हूं, और मेरे डाउट नहीं आते उसमें से आते मैं आपको भेजता हूं तो आप 24/7 में डाउट सॉल्व कर देते हो। तो मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा फंडा है। मैं शांति से नोट्स बना सकता हूं, वीडियो को देखते देखते मेरी तरह से मैं नोट्स बनाता हूं। लाइव के अंदर तो सर आप स्पीड में जाते हो, नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं, समझ में जाए तो ये हो जाता है, फिर डाउट पूछते तो बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट होते जो मेरे काम के नहीं होते, तो मेरा टाइम 1-1 घंटा वेस्ट होता है। लाइव के अंदर होता है क्या, जो 1 घंटे में चला वो रिकॉर्डिंग के अंदर 15 से 20 मिनट में हो जाता है। रीजन, रिकॉर्डिंग के अंदर कोई टाइम पास नहीं होता, हाय हेलो छोड़ो, जय श्री कृष्ण बोलो, सीधा काम पे, है ना, सीधा काम पे ही चलते उसमें, है ना। उसमें कोई डाउट रहता नहीं, सीधा टीचर पढ़ाने पे फोकस करता है। इसमें तो डाउट रहता है, चैट पढ़नी होती है, यह करना होता है, वो करना होता है। तो इंपॉर्टेंट टाइम का है, जैसे हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है वैसे आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तो मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, जहां पे हमें जरूरत है हमें लाइव सेशन करते हैं, जहां पे नहीं जरूरत वहां पे करते ही नहीं, और बोलते भी नहीं कि होंगे, है ना, क्योंकि प्रियसर विद्यापीठ ऐसी चीजों को उठाता है जो उसको पूरा कर पाए, है ना। फिर हम बोल दे लाइव सेशन करेंगे, 15-20 दिन चले, 1 महीना चले, फिर हम खो जाए, आप खो जाए, फिर 3 महीने के वापिस लाइव, ऐसा नहीं। एग्जाम पे टाइम पे लाइव चलते हैं, मस्त मजा का रिवीजन होता है, और पूरे सेम में टीचर डाउट सॉल्व करते हैं, कभी कोई कंप्लेन आती नहीं डाउट के लिए। ठीक, तो ये रूल्स मेरे को आपको बताने थे। अभी भी आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन खास ध्यान में रखना, नो लाइव सेशन ऑन यूट्यूब। अभी सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हो गए, अभी वो चलेगा, 9-10 शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउट भेजने से पहले खास ध्यान रखना कोर्स बाय किया है तो ही डाउट भेजना, वरना इन फ्यूचर एक भी आंसर नहीं आएंगे, सारे टीचर उस नंबर को ब्लॉक मारेंगे, सारे टीचर। हमारे ग्रुप में सीधा ही आ जाएगा कि इस बच्चे ने कोर्स बाय नहीं किया है तो भी डाउट पूछ रहा है, तो सभी टीचर आपके नंबर को ब्लॉक मार देंगे। और ऐसा भी खास ध्यान में रखना, मैथ्स का कोर्स बाय किया है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के टीचर्स को उसके सब्जेक्ट्स के आप डाउट पूछ सकते हो, खास ध्यान में रखना, है ना। जो सब्जेक्ट्स बाय किया है उस सब्जेक्ट्स के डाउट आप पूछ सकते हो। मान लो आपने डीबीएमएस बाय किया है तो मैथ्स के डाउट आप प्रिय सर को नहीं पूछ सकते, है ना। डीबीएमएस के डाउट आप उस सर को पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सर है रिस्पॉन्सिबल आंसर देने के लिए। ठीक, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि एक स्मूथ प्रोसेस चले, सबके डाउट को न्याय हो और टीचर भी अपनी जिंदगी भी थोड़ी जी पाए, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे साथ में चलती है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।